नवंबर 2000 को एक सर्वदलीय माने बिहार के जितने भी सांसद थे सब लोगों ने एक संयुक्त रूप से माननीय तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी से मिलकर और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का मांग उनके सामने रखा गया। वाजपेयी जी काफ़ी गंभीरता से बिहार के सांसदों की बात सुने और नीतीश जी के कन्वेनरशिप में एक कमेटी बना दी गई जिसको यह कहा गया कि किस रूप में बिहार को मदद चाहिए, वह जो है सो एक ब्लूप्रिंट तैयार करके आप जो है सो ज्ञापित कीजिए भारत सरकार को। लेकिन दुर्भाग्य ऐसा रहा कि नीतीश जी ने कभी उस कमेटी की बैठक तक नहीं बुलाई, कभी उसकी बैठक नहीं हुई, जबकि नीतीश जी के ही कन्वेनरशिप में वह कमेटी बनी थी। के सामने तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय राबड़ी जी ने वाजपेयी जी के सामने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का मांग रखा और काफ़ी शालीनता से वाजपेयी जी ने सकारात्मक रूप से उसे स्वीकारा और कहा कि यह आपकी मांग जो है बिल्कुल जायज़ है। लेकिन यहाँ से पटना हवाई अड्डा जाते जाते भाषा बदल गई, विशेष पैकेज देंगे। फिर उसके बाद 2 अप्रैल 2002 को बिहार विधानसभा से पुनः सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित कर भेजा गया, केंद्र सरकार को स्मारित किया गया कि भाई बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। लेकिन जो है सो तब तक नहीं हुआ। फिर 16 मई 2002 को राजद के रघुवंश बाबू थे, रघुवंश बाबू के विशेष नोटिस पर नियम 193 के तहत बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग पर चर्चा हुई लोकसभा में। दूसरे प्रदेशों के नेता, दूसरे दलों के नेता सबों ने एक स्वर से राजद के इस मांग का समर्थन सबों ने किया कि निश्चित रूप से बिहार का यह मांग जायज़ है और बिहार को यह मिलना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि नीतीश जी उस चर्चा के दौरान पूर्ण रूप से वहाँ से लापता हो गए, अनुपस्थित रहे। नीतीश जी उस चर्चा के दौरान हाउस में भी नहीं बैठे। तो अगर आज जो नीतीश जी यह सवाल उठा रहे हैं, अगर 2000 में केंद्र में सरकार थी, केंद्र एनडीए की सरकार के समय ही बिहार का विभाजन हुआ, बिहार विधानसभा से 2 बार प्रस्ताव पारित किया गया, गांधी मैदान में हजारों की उपस्थिति में राबड़ी जी द्वारा मांग किया गया, लोकसभा में नियम 193 के तहत बहस हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी तत्कालीन एनडीए सरकार द्वारा बिहार को तो विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया गया, स्पेशल पैकेज की जो बात की गई थी वह भी नहीं हुआ और उसके बाद इस डिमांड को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। अब देखिए माने किस ढंग से किस शब्द का इस्तेमाल किया जाए। नीतीश जी ने जो बिहार के साथ जो गद्दारी करने का काम किया है, ललन सिंह बोलते हैं, कल उनका ट्वीट आया है, आज अखबारों में छपा है कि राजद बर्बादी का कारण है। मैं इतिहास में नहीं जाना चाहता हूँ, इसके लिए जब आप लोग कहिएगा बजाबते से आंकड़ा के साथ मैं रख दूंगा कि जिस समय राजद की सरकार जनता दल या लालू जी मुख्यमंत्री बने उस समय क्या स्थिति थी, उस समय क्या विश्व की आर्थिक स्थिति क्या थी, देश की आर्थिक स्थिति क्या थी। 1990 में बजट भी भारत सरकार पेश नहीं कर सका था जो आर्थिक स्थिति थी, उस स्थिति में बिहार में लालू जी मुख्यमंत्री बने थे। मैं उन बातों में नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन देख लीजिए दुष्टता। विशेष पैकेज की बात छोड़िए, मैं आपको बता रहा हूँ कि एनडीए की सरकार किस ढंग से बिहार के साथ सौतेला व्यवहार किया, जिसमें भाजपा और जनता दल यू दोनों शामिल था, उसका मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ उदाहरण मैं बता रहा हूँ। 10वीं योजना अंतर्गत सम विकास योजना से 4 साल में 4000 करोड़ रुपया देना था बिहार को, लेकिन उसमें मात्र 2500 करोड़ रुपया जो है सो वही माने उसी की योजना स्वीकृत की गई। 1500 करोड़ जो है सो मार लिया गया। उसके बाद 10वें वित्त आयोग से जो राशि बिहार को मिलनी चाहिए थी 900 करोड़ रुपया नहीं दिया गया।
इंदिरा आवास और ग्रामीण रोजगार योजना में बिहार के हिस्से का 1800 करोड़ रुपया की कटौती कर दी गई। कृषि में बिहार का हिस्सा बनता था 600 करोड़। देखिए, इसको नोट कीजिए। नीतीश जी जवाब नहीं दे पाएंगे, और जो उनके लोग जो बोलते हैं सो, यह कोई मैंने ऐसे मैं नहीं कह रहा हूँ, इसका डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, या आप भी नेट खोलिएगा मिल जाएगा। अब पार्लियामेंट का चर्चा आप उसमें आप देखिएगा, पार्लियामेंट के चर्चा में यह आया है जब राष्ट्रपति शासन यहाँ पर लागू हुआ बिहार में 2005 में, और उसके बाद जो है सो जो बिहार का बजट वहाँ संसद में पेश हुआ, उसमें डिबेट आप देखिए, उसमें नीतीश जी को किस ढंग से जो है सो भागना पड़ा हाउस में से, पार्लियामेंट में से। चिदम्बरम ने जब सवाल खड़ा किया कि आपने क्या दिया है बिहार को एनडीए की सरकार ने, तो 600 करोड़ का जो हिस्सा होता था उसमें 60 करोड़ रुपया बिहार को मिला उसमें। उसके बाद इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए 10,000 करोड़ रुपया जो खर्च किया गया पूरे देश में, एक नया पैसा भी बिहार को नहीं दिया गया। और इस सब मैं जो कर रहा हूँ चुनौती के साथ कर रहा हूँ कि एक भी अगर गलत साबित हो जाए, उनके समान हम लोग झूठ नहीं बोलते हैं, या प्रमाण के साथ, और सारे का रिकॉर्ड मौजूद है, आप नेट पर देख लीजिए। आप जो है सो पार्लियामेंट में जो चर्चा हुई है उसको आप देख लीजिए। उसके बाद बाढ़ में 1 पैसा नहीं मिला, जल प्रबंधन में 1 पैसा नहीं मिला, और 6 साल के शासन में जिसमें नीतीश कुमार जी वरिष्ठ मंत्री थे एनडीए के सरकार में, मात्र 34 किलोमीटर बिहार को एनएच दिया गया। और सबसे आश्चर्यजनक और सबसे हास्यास्पद आपको लगेगा कि राष्ट्रीय श्रम विकास योजना के तहत 2002-03 में मात्र 18,40,000 रुपया बिहार को दिया गया। श्रम विकास योजना के तहत 2002-03 में 18,40,000 रुपया दिया गया मात्र। और जब बिहार के बजट पर राष्ट्रपति शासन के दौरान बहस हो रहा था, तो तत्कालीन वित्त मंत्री चिदम्बरम इस बात को 3 बार रिपीट किए कि कंफ्यूजन नहीं हो जाए। इसलिए उन्होंने स्पष्ट किया कि इसको यह नहीं समझिए कि 18 करोड़ नहीं, 18,40,000 रुपया श्रम विकास योजना से बिहार को दिया गया। माननीय नीतीश कुमार जी और भाजपा के जो लोग हैं, इन लोगों की यह जो है तो जो आज जो घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं और कह रहे हैं कि हाँ राजद ने बिहार को बर्बाद किया, बिहार के साथ जो दगाबाजी धोखेबाजी इन लोगों ने किया है, वह जो है सो आपके सामने डाटा के साथ हम रखे हैं। अब यह यूपीए की बात आपको मैं बता रहा हूँ। जब का पैकेज मिला बिहार को, जिसमें माननीय लालू जी मंत्री थे, रेल मंत्री, रघुवंश बाबू मंत्री थे, और भी कई मंत्री थे यहाँ के, तो 1,44,000 करोड़ रुपये का पैकेज मिला। 11वें वित्त आयोग में 36,071 करोड़ रुपया, 12वें वित्त आयोग में 75,646 करोड़ रुपया बिहार को दिया गया। बिहार शिक्षा मद में सब शिक्षा अभियान जो चल रहा था उसके तहत 2,683 करोड़, स्वास्थ्य मद में NHRM राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जो चल रहा था योजना, उसके तहत 1,819 करोड़ रुपया दिया गया। सड़क निर्माण के लिए जो सड़क कह रहे हैं कि सड़क बनवा दिए, सड़क बनाने में क्या इनका योगदान है? इन्होंने तो उसमें घोटाला किया है। अगर जांच उसका हो तो जो बहुत बड़ा भारी घोटाला हुआ है। 64,752 रुपया जो है सो उस समय की यूपीए की सरकार द्वारा बिहार को दिया गया, जिसको ही भजा रहे हैं कि सड़क हम बनवाएं। बिजली की बात करते हैं, उस समय 44,872 जो चिरागी गांव बिहार में रहा है, यूपीए की सरकार द्वारा राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत जिस गांव में बिजली का लाइन नहीं पहुंचा था वहां विद्युतीकरण किया गया। जहां के तार और पोल जीर्ण शीर्ण हो गए थे उसको बदला गया। और देखिए, एक बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड वो होता है जिसमें 100% राशि जो है केंद्र सरकार देती है पिछड़े जिलों के लिए। तो पहले 170 जिला था पूरे देश में, उसमें चयनित। जब यूपीए की सरकार बनी तो 250 जिला उसमें शामिल किया गया। रघुवंश बाबू उसमें मंत्री थे और बिहार के जिला को शामिल करने के लिए 170 से 250 जिला किया गया। और वह उसमें
बीआरजीएफ में बिहार के टोटल 38 जिला में 36 जिला को उसमें शामिल किया गया, बीआरजीएफ में शामिल किया गया। यह जो है सो, और उसके बाद में और जो है रेलवे का फैक्ट्री वगैरह जो खुला, वो सब तो आप सब लोग देख रहे हैं कि बेला में, मरहौड़ा में, मधेपुरा में उद्घाटन करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी की बात हो रही है और जो है सो ये लोग कर रहे हैं। बाहर थर्मल पावर की बात करते हैं। राबड़ी जी ने जमीन अलॉट किया, वहाँ से आया कि यहाँ से आप बाहर में थर्मल पावर खोलना चाहते हैं, जो है सो तुरंत 1 महीना से भी कम समय में राबड़ी जी ने जमीन एलोकेट कर दे दिया और जमीन हैंड ओवर किया। लेकिन इनकी क्या भूमिका रही है सो बता दिए हैं, यूपीए की क्या भूमिका रही है वह बता दिए हैं। लेकिन किस निर्लजता के साथ भाजपा और जदयू के नेता जो है सो कहते हैं कि हाँ साहब आरजेडी बिहार को बर्बाद करने में, बिहार को बदहाल करने में भाजपा और जदयू का रहा है। और इनके मंत्री कहते हैं, नीतीश जी के जनता दल के मंत्री कहते हैं कि नहीं यह गलत रिपोर्टिंग है, और नीतीश जी कहते हैं कि हाँ साहब रिपोर्ट सही है, हमको बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। भाजपा कहती है कि नहीं साहब विशेष पैकेज मिल गया। कहाँ मिला विशेष पैकेज? तो ललन सिंह भी कल पूछे हैं कि कहाँ मिला विशेष पैकेज। तो जो विशेष पैकेज मिला वह तो यूपीए सरकार की देन है। यूपीए ये 1 2 दोनों यूपीए सरकार की देन है जो मिला बिहार को विशेष पैकेज, जो मिला 1,44,000 करोड़ रुपया का। और उसके अलावा और 2 विभिन्न योजनाओं में जैसे बताया हम कि बीआरजीएफ में 38 में 36 जिला शामिल कर लिया गया। और भी कई योजनाओं का मैंने जिक्र किया है कि जिस ढंग से यूपीए सरकार ने बिहार को मदद किया, एनडीए ने क्या दिया, जो प्रधानमंत्री यहाँ घोषणा कर रहे थे, तो जो यूपीए सरकार दिया उसको ही भजा रहे हैं। अब तो ललन सिंह कल पूछे हैं, अब तो उन्हीं में तू मैं हो रहा है, और केवल यह बरगलाने के लिए, केवल जो है सो लोगों को गुमराह करने के लिए। लेकिन बिहार को बर्बादी के कगार पर पहुंचाने वाले भाजपा और जनता दल यू है। और आज भी बिहार में विकास के नाम पर ही राजनीति करते रहे हैं। इतना घटिया राजनीति कि बिहार के विकास के साथ जो है इन लोगों ने जो गद्दारी किया, समझौता किया है, और जो सो उसका जो है सो गलत ढंग से उसका इस्तेमाल इन लोगों ने किया है। और उसके बाद एकदम माने कहने में भी थोड़ा सा जो है सो यह नहीं लगता कि हाँ साहब हम क्या बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। नीतीश कुमार जब केंद्र में मंत्री थे, पावरफुल मंत्री थे, इनके समर्थन से वाजपेयी जी की सरकार चल रही थी। 2020 में जब बंटवारा हुआ था 2000 में तो उस समय 3 राज्य का गठन हुआ था। और केवल बिहार पुनर्गठन कानून 2000 में ही यह प्रावधान था कि बिहार को क्षतिपूर्ति किया जाएगा, और दोनों जगह नहीं था। लेकिन उत्तराखंड को मिल गया विशेष राज्य का दर्जा, छत्तीसगढ़ को मिल गया विशेष पैकेज, बिहार को नहीं मिला, जबकि बिहार के कानून में बंटवारा वाला कानून में प्रावधान था। और जो है सो जब यहाँ गांधी मैदान में जो है सो राबड़ी जी माने हजारों लोगों के बीच में यह माने मांग की, और उसके बाद जो है सो वाजपेयी जी ने सकारात्मक उत्तर दिया कि यह मांग आपका जायज है। फिर उसके बाद में भाषा बदल गया हवाई अड्डा जाते जाते कि विशेष पैकेज। वह विशेष पैकेज कहाँ गया? विशेष पैकेज की बात छोड़िए, नीतीश जी जब केंद्र में मंत्री थे तो बिहार का हक मारा गया। बिहार के जो हिस्सा था वह जो है सो नहीं दिया गया बिहार को जो है सो इसमें बदनाम करने के लिए, और बिहार में विकास नहीं हो इसके लिए जो है सो बिहार का जो अपना हिस्सा सामान्य तौर पर जो बिहार को मिलना चाहिए था उसको रोक दिया गया। कहा गया कि हाँ इसका वित्त आयोग वाला पैसा कि बिहार में पंचायत का चुनाव नहीं हो रहा इसलिए पैसा नहीं देंगे। 2001 में चुनाव हो गया यहाँ पर बिहार में, हम भी उस समय जिला परिषद के मेंबर चुने गए थे 2001 में, और 900 करोड़ रुपया जो है सो नहीं दिया। तो इसलिए जो बिहार का जो वाजिब हक था उसको मारा एनडीए की सरकार, जिसमें मंत्री थे नीतीश कुमार। और उसके बाद जो है सो अब जो है सो रट रहे हैं। और यूपीए सरकार क्या दिया? जो चमका रहे हैं झमका रहे हैं वह यूपीए सरकार की देन है, वह आदरणीय लालू यादव जी की देन है, राजद के मंत्रियों का देन है। और उसी पर झमका रहे हैं, चमका रहे हैं, दावा कर रहे हैं। उसमें तो जितना मैंने मिला उतना खर्च नहीं किया। ये लोग बोरा में कस के वहां से पैसा भेजा गया, और उसमें जैसे फेंटा में सभी लोग खोस लिया। ये लोग उतना काम नहीं किया, जमीन पर धरातल पर काम नहीं किया। और जो है उल्टा पुल्टा भाषण देता है लोग। मैं जो डाटा रखा हूँ चुनौती के साथ में रखा हूँ, अगर
हिम्मत है तो उसको चैलेंज करके बतावे, मैंने नीतीश कुमार से लेकर और जो उनके नेता हैं उसको बतावे कि मैं इसमें कौन सा गलत मैंने इसमें डाटा रखा है। नहीं, मैं कह रहा हूं यह मांग तो राजद की रही है, लेकिन जो लोग इसका जो है सो राजनीतिकरण कर दिए, राजनीतिकरण किए, विकास के साथ जो राजनीति किए, वो लोग हमने किया। नीतीश जी बोले थे कि नहीं बोले थे कि जो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देगा उसके साथ मैं जाऊंगा? कहाँ चला गया? कभी एक अभियान चलाए थे, यह सामूहिक निर्णय था। बिहार बंटवारा के पहले जब अप्रैल में ही बिहार विधानसभा से 2000 में सर्वसम्मत प्रस्ताव गया, उसके बाद जब झारखंड बन गया, उसके बाद में नवंबर में सारे सांसद दलीय भावना से ऊपर होकर प्रधानमंत्री से मिले, नीतीश जी को कन्वेनर बना दिया गया। और जो है सो यह प्रधानमंत्री वाजपेयी जी कहे कि आप रिकमेंड कीजिए किस रूप में लेना चाहते हैं, क्या किस ढंग की मदद चाहिए। कभी मीटिंग नहीं बुलाए और आज जो है सो घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। राजद तो इसकी लड़ाई लड़ती रही है, तो इनको जो है सो उस समय इनको मैंने ठंडा बस्ता में डाल दिए और जो है अब जो है सो जब राग गला में लगते हैं, वो भी जो है सो रह के। अरे जब मांग किए तो कंटिन्यूएशन होना चाहिए ना, कंटिन्यूएशन होना चाहिए। बात पर जो है सो आप कायम रहिए जो बात बोले हैं। तो यह जो है सो जब फंसते हैं तब जो है सो डिमांड उठा देते हैं। इसलिए यह राजद की मांग रही है। राजद तो आज भी राजद की प्राथमिकता बिहार का विकास है। हम विकास के नाम पर राजनीति नहीं करते हैं। हम बिहार के जनता के साथ गद्दारी और धोखेबाजी वाली काम नहीं करते हैं। राज सत्ता में बैठने के लिए हम किसी से सौदेबाजी नहीं करते हैं, गलत सौदेबाजी नहीं करते हैं। बिहार के हितों को बलि देकर हम राज सत्ता में बैठने वाले नहीं हैं, नीतीश कुमार की तरह। तमाम लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल न्यूज 20।